हेलो दोस्तों, मैं हूं सुमित और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं Redmi Note 9 Pro, ProMax या फिर आप कर लो Poco M2 Pro के बारे में। Mi 12 डिवाइस सीधे सीधे आप कह लो। इसके अंदर मैंने आज इंस्टॉल किया है Miui 12.5 इनहेंस एडिशन, जिसके अंदर आपको काफ़ी सारे अलग अलग फीचर्स देखने को मिल जाते हैं। इसका सबसे पहले मैं आपको वर्जन चेक करा देता हूँ। जो वर्जन है वो है 12.5.6 आपको देखने को मिल जाता है। MIUI VN, एक VN करके अलग वर्जन यानी कि एक पोर्टेड रोम आती है जिसमें कि आपको काफ़ी नेक्स्ट लेवल कस्टमाइजेशन देखने को मिल जाती है। तो जिसने भी इसको पोर्ट किया उनका नाम यहाँ पर आप देख सकते हो। सारा क्रेडिट इन्हीं को जाता है क्योंकि इन्होंने इस रोम को मेक किया यानी कि बनाया है, सारा क्रेडिट इनको जाता है। तो देखो आज की इस वीडियो में हम ये बात करने वाले हैं क्या क्या फीचर्स इसमें आपको देखने को मिल जाते हैं लेटेस्ट सिक्योरिटी के पैच के साथ, और इसके अंदर ऐसे फीचर्स है जो कि यार आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाले हैं। सारी बात करेंगे आज की इस वीडियो में। वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ताकि जब भी मैं इस टाइप की वीडियोस बनाऊँ उसका नोटिफिकेशन मिले आपको सबसे पहले। तो देखो भाई यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ इस रोम के सबसे पहले हम बात करेंगे परफॉर्मेंस की। तो परफॉर्मेंस के लिए मैंने CPU थ्रोटल टेस्ट डाला था, ये देख सकते हो CPU थ्रोटल डाला था मैंने, और मैंने भाई इसकी परफॉर्मेंस यानी कि CPU थ्रोटल 5 मिनट में करता है। तो 5 मिनट में आप देख सकते हो भाई अभी तक मेरे को कोई भी ऐसी रोम नहीं मिले जिसमें कि ऐसा ग्राफ जाए भाई, मतलब देख सकते हो बिल्कुल ग्राफ ऊपर तक जा रहा है। परफॉर्मेंस जो है काफ़ी बढ़िया है। तो आप समझ सकते हो कि इस रोम के अंदर आपको परफॉर्मेंस कैसी देखने को मिलने वाली है। और हाँ बता दूं, अगर आप इस रोम को Redmi Note 9 Pro Max के अंदर इंस्टॉल करोगे तो आपको यार एक नंबर परफॉर्मेंस मिलेगी क्योंकि वो फ़ोन काफ़ी ज़्यादा स्मूथ चलता है। Redmi Note 9 Pro जो थोड़ा सा भाई हल्का फुल्का लैग ही चलता है, लेकिन इस रोम के अंदर ये भी काफ़ी ज़्यादा स्मूथ चल रहा है। काफ़ी अच्छा लगा मेरे को, परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी है, बैटरी वगैरह भी ठीक ठाक चल रही है, कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं हो रही, ना ही कोई मेरे को अभी तक बग देखने को मिला। अभी हम सीधे सीधे बात करते हैं फीचर्स वगैरह की। सबसे पहले फीचर की हम बात करें तो कंट्रोल सेंटर के नीचे आपको एक यहाँ पर अलग ही आपको ये देखने को मिल जाता है, क्या बोलते हैं इसके, म्यूजिक वाला आपको देखने को मिल जाता है। अभी ये इसके अंदर कोई म्यूजिक एप्लीकेशन पहले से नहीं है तो मैंने इसके अंदर डाला हुआ है यहाँ पर Amazon म्यूजिक, जिसकी मेंबरशिप मेरे पास है, तो भाई मैंने इस वजह से डाल दिया। तो यहाँ पर आप देख सकते हो जैसे कि यहाँ पर म्यूजिक अब यहाँ पर आपको दिखाने लग जाएगा, देख सकते हो यहाँ पर मैं इसकी वॉल्यूम डाउन कर देता हूँ ताकि कॉपीराइट वगैरह ना आए। अब देख सकते हो मैंने यहाँ पर सॉन्ग यहाँ पर प्ले कर दिया तो यहाँ पर गाना चालू हो चुका है। यहाँ पर आप देख सकते हो गाना यहाँ पर चल रहा है, पहले कुछ इस तरह से यहाँ पर दिखाता था लेकिन अब कंट्रोल सेंटर में यहाँ भी दिखाता है। अब ये दो जगह क्यों दिखा रहा है मेरे को समझ में नहीं आ रहा, बट यहाँ पर एक नया कर दिया गया। अब आप इस पर टैप करोगे तो आपको एक नया UI देखने को मिलेगा। यहाँ पर आपको ये कुछ इस तरीके से, अब यहाँ से आप देख सकते हो यहाँ पर अगर आपने ईयरफोन लगा रखी तो आप ईयरफोन में भी यूज कर सकते हो, ब्लूटूथ वाला ब्लूटूथ भी सेलेक्ट कर सकते हो। बाकी यार जो भी चीजें यहाँ पर आपको अलग से सेटिंग देखने को मिलेगी। ये जो फीचर है भाई एंड्रॉइड 11 का फीचर था, अब इन्होंने MIUI 12.5 इनहेंस एडिशन में डाल दिया जो कि काफी सही है और ये मेरे को काफी अच्छा देखने को मिला। अब आपको कंट्रोल सेंटर में हमेशा ये इस तरह से देखने को मिलेगा जो कि मेरे को काफी अच्छा देखने को मिला। बाकी नया वाला कंट्रोल सेंटर इसके अंदर देखने को मिलता है, जैसे कि स्वाइप डाउन करोगे इधर की साइड और इधर लेफ्ट एंड राइट कंट्रोल सेंटर नोटिफिकेशन आता है, नीचे करोगे तो नीचे की साइड आपको बार देखने को मिल जाता है। और इसके अंदर आप यहाँ पर डेटा यूजेज भी लगा सकते हो, देख सकते हो यहाँ पर सिम कार्ड मैंने डाला हुआ नहीं है इस वजह से नहीं दिखा रहा। बाकी आप डेटा यूजेज यहाँ पर डेली यहाँ पर कितना फोन यूज हुआ, बहुत सारी चीजें आप लगा सकते हो। तो ये चीज मेरे को इसके अंदर काफी बढ़िया देखने को मिली। अब यहाँ पर हम बात करते हैं सेटिंग की। तो सेटिंग में जाते हैं, सेटिंग में जाने के बाद यहाँ पर आप देख सकते, यहाँ पर आपको एक अलग सेटिंग देखने को मिलेगी, एडवांस सेटिंग। इसमें आप जैसे टैप करोगे तो यहाँ पर आपको काफी सारी सेटिंग्स देखने को मिल जाती है, जैसे कि यहाँ पर डिस्प्ले कंट्रोल सेंटर है, आप इसमें टैप करके डिस्प्ले कंट्रोल सेंटर की काफ़ी ज़्यादा कस्टमाइजेशन कर सकते हो। यहाँ पर पिक्चर इन पिक्चर मोड भी आपको देखने को मिल जाता है, यहाँ पर आपको राउंड द विंडो भी आपको देखने को मिल जाता है। कुछ इस तरह से आपको बहुत सारी कस्टमाइजेशन देखने को मिल जाता है, स्मार्ट नेटवर्क्स वगैरह भी आपको देखने को मिल जाते हैं। उसके बाद यहाँ पर हम बात करें स्टेटस बार में भी आप काफ़ी सारी कस्टमाइजेशन कर सकते हो, होम स्क्रीन के अंदर कस्टमाइजेशन कर सकते हो। होम स्क्रीन में आ चुके हो तो यहाँ पर आप देख सकते हो डिसेबल पावर मेन्यू, ये भी आप कर सकते हो जो कि काफ़ी सही है। यहाँ पर मेरे को देखने को मिलता है ये वाला फीचर, आप इसको जरूर से यूज़ करना। और यहाँ पर आप देख सकते हो एडवांस पावर मेन्यू, तो यहाँ पर आप देख सकते हो पहले यहाँ पर मैं आपको डिफॉल्ट दिखा देता हूँ जो इसके साथ आएगा। तो जो इसके साथ इस रोम के साथ आता है वो आता है कुछ इस तरीके से। यहाँ पर एयरप्लेन मोड है, रिकवरी फास्ट फूड मोड, ये आपको अलग देखने को मिल जाता है। उसके बाद जैसे आप वन वाला लगाओगे तो वन वाले में बस थोड़ा सा आइकन वगैरह चेंज हो गए, देख सकते हो थोड़ा बहुत आइकन चेंज हुए। लेकिन अगर आप इसको 2 वाले पे लगा देते तो ये आपको MIUI 12.5 वाले देखने को मिल जाती है जो कि काफ़ी सही है। तो इसके अंदर और भी काफ़ी सारे आप इनको भी लगा सकते हो। यहाँ पर आप MIUI 13 वाले भी दिए गए हैं, तो ये देख सकते हो यहाँ पर कुछ इस तरह से दिए गए, तो ये भी काफ़ी अच्छे देखने को मिलते हैं। जिस तरह से आपको लगाना आप उस तरह से लगा सकते हो। और यहाँ पर काफ़ी सारी सेटिंग्स है, चार्जिंग एनिमेशन के कलर वगैरह आप चेंज कर सकते हो, बैटरी के आइकन के कलर वगैरह भी चेंज कर सकते हो जो कि काफ़ी सही है। होम स्क्रीन में जाए, होम स्क्रीन में ही सेटिंग थी जो कि काफ़ी सही हमें देखने को मिल जाती है। उसके बाद आपको फोन एंड कॉन्टैक्ट में भी काफ़ी सारे ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं, आप इनको भी छेड़खानी कर सकते हो यानी कि यूज़ कर सकते हो, आपको काफ़ी ज़्यादा मज़ा आएगा। उसके बाद
यहाँ पर आपको अलग फीचर मिलेगा कंट्रोल, यहाँ पर कनेक्शन एंड शेयरिंग में ऊपर आप देख सकते हो MIUI प्लस बीटा का ऑप्शन देखने को मिला था। इस पर आप टैप करोगे तो आपको एक नया ऑप्शन देखने को मिलेगा। इसके ऊपर एक वीडियो आने वाली है, इससे पहले भी मैंने जब Redmi Note 10 Pro Max का वीडियो बनाया था तब बताया था। मैं 110% वीडियो डालने की कोशिश करूंगा किस तरह से वर्क करता है, ठीक है। तो ये फीचर इसके अंदर आपको देखने को मिल जाता है। और यहाँ पर हम बात करें लॉक स्क्रीन के अंदर, तो यहाँ पर थोड़े बहुत चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे। यहाँ पर अब डिस्प्ले में हम बात करें, डिस्प्ले में कुछ ज़्यादा चेंजेस नहीं है, बस एक दो नए फीचर ऐड किए गए, वो आप चेकआउट कर सकते हो। उसके बाद जो मेरे को चेंज देखने को मिला था, अब यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर चेंज मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर आपको कुछ अलग देखने को मिल रहा होगा। पहले कहता है सिक्योरिटी एंड बैटरी एक साथ आते थे, लेकिन अब सिक्योरिटी अलग है, बैटरी अलग है। सिक्योरिटी पे हम टैप करते हैं तो नया वाला सिक्योरिटी एप्लीकेशन ओपन होकर आता है। ये आपको MIUI 12.5 इनहेंस एडिशन में देखने को मिलेगा। यहाँ पर आप जैसे तो क्या क्या लॉक स्क्रीन है, यहाँ पर सेट डाउन काउंटर है, यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें यार, कंफर्मेशन बहुत सारी चीज़ें, फाइंड माई डिवाइस है, यहाँ इमरजेंसी SOS है, स्कैनर है, सिक्योरिटी स्कैन है, और यहाँ पर सोल्व प्रोग्राम, बहुत सारी चीज़ें आपको देखने को मिल जाती है। और यहाँ पर जैसे इस पर टैप करके आप सिक्योरिटी एप्लीकेशन में भी जा सकते हो, जो कि आपको नॉर्मली देखने को मिल जाते हैं। और यूटिलिटीज़ में आपको ये सब देखने को मिलता है। और बैटरी में आप जैसे ही जाओगे तो ये देख सकते हो, ये आपको क्या देखने को मिलता है, बैटरी सेवर, और यहाँ पर बैटरी देखने को मिल जाती है। अब यहाँ पर देख सकते हो, ये है भाई एक है पावर मोड। यहाँ पर आप टैप करने के बाद पावर मोड में चले जाओगे। यहाँ पर बैलेंस में जाओगे तो बैलेंस मोड, और यहाँ पर परफॉर्मेंस मोड में जाओगे तो परफॉर्मेंस मोड में भी आप चले जाओगे। तो भाई उसी हिसाब से बैटरी खत्म हो गई जिस हिसाब से आप मोड यूज़ करोगे। बाकी मैं बैलेंस पे रख देता हूँ। बैटरी में जाने के बाद सब कुछ सेम टू सेम है, बस यहाँ पर ये थोड़ा सा चेंज कर दिया गया था, तो मैंने सोचा आपको दिखा दूँ। ये भी काफ़ी बढ़िया देखने में लगता है। तो कुछ इस तरह से चेंजेस किए गए हैं। और बाकी यहाँ पर आपको यहाँ पर वॉलपेपर एंड पर्सनलाइजेशन में आप जाओगे तो कुछ इस तरह से आपको UI देखने को मिलेगा। और यहाँ पर जैसे सुपर लाइव वॉलपेपर के जी के लाइब्रेरी लिख दिया, सुपर लाइव वॉलपेपर एंड यहाँ पर फीचर इमेजिंग यहाँ पर लिखा हुआ, और ये काफ़ी सारे वॉलपेपर्स आपको देखने को मिल जाते हैं। ये भी आप यहाँ से लगा सकते हो। बाकी सब कुछ सेम टू सेम आपको देखने को मिल जाता है जिस तरह से आपको नॉर्मल रोम में देखने को मिलता है। लेकिन यहाँ पर आप जैसे वॉलपेपर में जाने के बाद अलग ही देखने को मिलता है। यहाँ पर आप जैसे AOD यानी कि ऑलवेज ऑन डिस्प्ले का वॉलपेपर, ऑलवेज ऑन डिस्प्ले है नहीं इस रोम में, बट दिया हुआ है ऑप्शन। बाकी आप थर्ड पार्टी इनेबल कर सकते हो। बाकी लॉक स्क्रीन, होम स्क्रीन, वॉलपेपर्स वगैरह यहाँ से चेंज कर सकते हो, जो कि काफ़ी सही है। और यहाँ पर आपको फिर से पासवर्ड वगैरह आप लगा सकते हो, जो कि काफ़ी सही तरह से वर्क कर रहा है। सिक्योरिटी मैंने आपको दिखाई दिया, सिक्योरिटी आपको अलग देखने को मिल जाती है। प्राइवेसी प्रोटेक्शन में जाओगे तो यहाँ पर प्रोटेक्शन में जाओगे तो यहाँ पर आपको काफ़ी सारे अलग अलग ऑप्शन देखने को भी मिल जाते हैं। उसके बाद हम यहाँ पर बात करें ऐप्स में, तो यहाँ पर आपको देख सकते हो सारे के सारे आइकन्स वगैरह यहाँ पर चेंज देखने को मिल जाते हैं। अनइंस्टॉल सिस्टम ऐप्स वगैरह भी आप चेंज कर सकते हो, जो कि काफ़ी सही है। थोड़े बहुत दिए गए, थोड़े बहुत नहीं दिए गए। एडिशनल में जाओगे, एडिशनल में वो सब कुछ सिम टू सिम है। बस ये वाला फुल स्क्रीन डिस्प्ले गेस्चर वाला जो ऑप्शन है होम स्क्रीन में नहीं दिया गया, जो कि मेरे थोड़ा सा अजीब लगा, बट ये यहाँ पर दिया गया तो आप इसको यूज़ कर सकते हो। बाकी यहाँ पर हम बात करें स्पेशल फीचर में, तो स्पेशल फीचर में वही सारे फीचर्स देखने को मिल जाते हैं जो कि आपको अदर्स रोम्स में देखने को मिलते हैं। कंट्रोल, ये देख सकते हैं एज कंट्रोल है भाई, एज तो है नहीं बट दिया गया। गेम टर्बो इसके अंदर नया वाला आपको देखने को मिलता है, जैसे कि यहाँ पर मैं आपको दिखा दूँ MI टर्बो, यहाँ पर MI रिमोट है तो यहाँ पर साइड में आ जाएगा ये, तो यहाँ पर आ चुका है। अब यहाँ पर मैं इसको ऑन करके दिखा देता हूँ, देख सकते हो नया वाला आता है आपको, बट इसके अंदर वॉइस चेंजर का ऑप्शन नहीं देखने को मिलता, टाइमर का देखने को मिलता है। बाकी ये सब है। बाकी यहाँ से आप बैलेंस मोड, परफॉर्मेंस मोड यहाँ से भी आप सेलेक्ट कर सकते हो। बाकी वाईफाई वगैरह है, और यहाँ पर फ्लोटिंग विंडो वगैरह आप यूज़ कर सकते हो, जो कि काफ़ी सही हमें देखने को मिलता है। और बाकी यहाँ पर हम बात करें वीडियो टूल बॉक्स की, वीडियो टूल बॉक्स भी नया वाला है। तो वीडियो टूल बॉक्स मैंने लगाया हुआ गैलरी के अंदर, तो यहाँ पर मैंने वेदर गलती से खोल दिया। गैलरी यहाँ पर मैं ओपन करके दिखा देता हूँ, तो देख सकते हैं यहाँ से स्वाइप करते हो तो नया वाला आपको देखने को मिल जाता है। और यहाँ पर मैं आपको दिखा दूँ नई वाली आपको गैलरी भी देखने को मिल जाती है, जो कि यार काफ़ी सही हमें देखने को मिलता है। तो ये कुछ फीचर्स हैं जो कि यार इस रोम के मेरे को काफ़ी बढ़िया देखने को मिले। बाकी सबको सेम टू सेम वैसा का वैसा देखने को मिल जाता है। और बाकी हम अगर बात करें कुछ और फीचर्स की, बाकी सब कुछ सेम टू सेम आपको देखने को मिलता है। बाकी यहाँ पर बता दो परफॉर्मेंस काफ़ी बढ़िया है। बाकी ये यहाँ पर आपको समझ में आ गया होगा ये क्या चीज़ है। ये भाई यहाँ पर आप यहाँ पर टैप करोगे, मैं सोचा था इसके अंदर विजिट्स वगैरह भी होंगे, विजिट्स था जैसे कि ये वाला विजिट है, आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको विजिट देखने को मिलता है। ये मैंने डाला था बट वहाँ पर आ नहीं रहे, अभी भी बग है इसमें, हो सके तो आ जाए। ऊपर आप देख सकते हो यहाँ पर मैंने वाईफाई और बैटरी का आइकन वगैरह चेंज कर दिया। इस रोम में आपको काफ़ी ज़्यादा कस्टमाइजेशन, स्टेबलाइजेशन सब कुछ मिलेगा। आप एक बार जरूर से ट्राई करना अगर आपके पास Redmi Note 9 Pro, Pro Max या फिर Poco M2 Pro है, क्योंकि आपके लिए काफ़ी बढ़िया हो जाएगा। गूगल प्ले स्टोर इसके अंदर पहले से देखने को मिलता है। और हाँ, मैं बता दूं काफ़ी सारे लोग बोलेंगे कि इसमें बैंक की एप्लीकेशन हम यूज़ कर सकते नहीं कर सकते। हाँ, आप यूज़ कर सकते हो, आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। बैंक की एप्लीकेशन में जाइए, कोई दिक्कत वगैरह आ रही है, कोई भी दिक्कत आपको नहीं आएगी, आप यूज़ कर सकते हो। बाकी आपको रूट करना, आप रूट भी कर सकते हो इस वाले आपको रोम को। बाकी वैसे तो कोई रूट करने की ज़रूरत नहीं, अगर आपको रूट की ज़रूरत पड़ती है तो आप इसको रूट भी कर सकते हो। अब यहाँ पर हम बात कर लेते हैं, देखो मैंने सब कुछ बता दिया, बाकी और क्या फीचर्स वगैरह बताऊँ। अब बाकी बहुत सारे और फीचर
फीचर्स है इसके अंदर, बाकी वीडियो बनाऊंगा ना तो काफ़ी लंबी हो जाएगी, इसलिए मैं शॉर्ट मेन बता देता हूँ। बाकी फाइल मैनेजर में जाके एक बार मैं आपको फाइल मैनेजर भी दिखा देता हूँ। नया वाला फाइल मैनेजर भी इसके अंदर आपको देखने को मिल जाता है। ये देख सकते हो यहाँ पर नया वाला फाइल मैनेजर भी इसके अंदर आपको देखने को मिल जाता है, जो कि काफ़ी सही है। तो ये यहाँ पर सब कुछ मैंने आपको बता दिया। अब यहाँ पर हम बात करते हैं इसको इंस्टॉल कैसे करना है। तो देखो गाइस, डिस्क्रिप्शन में मैं इसका डाउनलोड लिंक दे दूंगा, ठीक है, तो जाके डाउनलोड कर लेना। डाउनलोड करने के बाद आपके फ़ोन में ऑरेंज फॉक्स रिकवरी या कोई भी अदर रिकवरी होना चाहिए, वो डाल लेना। उसको डालने के बाद जो आपका जो मेन होगा ना ये फाइल होगी, इसको माइक्रो एसडी कार्ड या फिर पेन ड्राइव के अंदर डालना। उसके बाद आपको करना क्या है, तो देखो अगर आप अपनी जो रोम है उसको इंटरनल स्टोरेज में डालते हो, अगर आपके पास एसडी कार्ड या फिर पेन ड्राइव नहीं है तो आपको सबसे पहले फॉर्मेट नहीं करना है। अगर आपने अपना एसडी कार्ड या फिर पेन ड्राइव में डाला हुआ है तो सबसे पहले आपको फॉर्मेट कर देना। ध्यान से सुन लेना, अगर इंटरनल में है तो फॉर्मेट नहीं करना। अगर भाई इंटरनल में नहीं है एसडी कार्ड या फिर माई ओटीजी में है तो आपको एक बार पहले फॉर्मेट करना। फॉर्मेट करने के बाद डेल विद कैश डेटा स्वाइप टू वाइप ये भी कर देना। जैसे आप ये कर दोगे उसके बाद सिंपल कुछ नहीं करना, जहाँ पर भी आपने फाइल रखी होगी फाइल पर जाना है, क्लिक करना है और स्वाइप टू इंस्टॉल कर देना। मैंने पहले से किया हुआ है। स्वाइप टू इंस्टॉल होने के बाद लास्ट में एक और बार जाके एक और बार फॉर्मेट कर देना और यहाँ पर अपने डिवाइस को एक बार रिबूट कर देना और आपके डिवाइस में 110% ये जो रोम है ये इंस्टॉल हो जाएगी। बाकी ऑफिशियल MIUI 12.5 इनहैंस एडिशन कब आएगा इसका कोई पता नहीं, अभी तक MIUI 12.5 ही नहीं आया। इनहैंस एडिशन कब तक आएगा इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। बाकी आप एक बार जरूर से ये ट्राई करना, आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छी परफॉर्मेंस मिलने वाली है। बाकी ये था इस वीडियो में। बाकी कोई दिक्कत आती है टेलीग्राम पे फॉलो कर लो, इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो, वहाँ पर मैं आपको इंस्टेंट रिप्लाई दे देता हूँ 1-2 घंटे के अंदर। वहाँ पर आप पर्सनली मेरे से बात भी कर सकते हो। बाकी हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत। और इसके अंदर बूट एनिमेशन किस तरह आपको देखने को मिलता है, नॉर्मल वाला, कोई ज़्यादा खास भी आपको देखने को नहीं मिलता।